हेलो फ्रेंड्स। न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम, अगर आपके मन में ये दुविधा है कि हमको कौन से रिजीम में देना चाहिए, इनकम टैक्स की ओल्ड टैक्स रिजीम में ही रहना चाहिए कि न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर लेनी चाहिए, तो मैं ये दुविधा आपको दूर कर देता हूँ। देखिए, ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको तभी रहना चाहिए जब आप जो है इसके डिडक्शंस का फायदा उठा सकते हो। जो दो मेजर डिडक्शंस हैं मैं आपको बता दूं। सबसे बड़ा जो आप फायदा उठाते हैं वो है 80C में जो एग्जेम्पशन है, वो उसका फायदा उठाते हैं जिसकी लिमिट 1.5 लाख तक की है। अगर आप 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं और उसका जो है फायदा उठा पा रहे हैं तो ये ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए कुछ बेनिफिशियल होगी। दूसरा सबसे बड़ा फायदा जो है वो होम लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन है। अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है और उस पर आप इंटरेस्ट का डिडक्शन ले पा रहे हैं, इसकी लिमिट 2 लाख तक की है, मतलब 2 लाख रुपए तक का आप डिडक्शन ले सकते हैं, तो आपको लिए ओल्ड टैक्स रिजीम फायदेमंद होगी। फायदेमंद तभी होगी जब आप ये दोनों डिडक्शन ले पा रहे होंगे, 2 लाख रुपए का होम लोन या 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में होम लोन ले पा रहे होंगे और 80C का पूरा 1.5 लाख का बेनिफिट ले पा रहे होंगे, तभी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम फायदेमंद रहेगी, वरना नहीं रहेगी। कुल मिला के आप 5,75,000 रुपए तक की जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसमें 2 लाख रुपए होम लोन के हो गए, 1.5 लाख रुपए जो है 80C का बेनिफिट हो गया। 80C के बेनिफिट में आप जैसे लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम है, म्यूचुअल फंड्स हैं, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स हैं, या जो टैक्स सेविंग बॉन्ड्स हैं वो सब कर सकते हैं। एनपीएस का जो 80CCD में जो बेनिफिट है वो आप लेते हैं 50,000 का। 50,000 की मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं जिसमें आपकी पेरेंट्स की पॉलिसी शामिल है। 75,000 रुपये का LTA लेते हैं, अवेल करते हैं, और जो है 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो अवेल करते हैं। तो ये कुल मिला के 5,75,000 रुपये हो जाता है। तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप अवेल नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी दो जो है मैं जो बता रहा हूँ, जो 80C का जो बेनिफिट है जिसमें आप 1.5 लाख रुपए तक का 80C में जो है बेनिफिट लेते हैं, और 2 लाख तक का जो होम लोन का बेनिफिट लेते हैं, ये हर आदमी क्लेम कर सकता है। तो 3.5 लाख रुपए का बेनिफिट तो आप क्लेम कर ही सकते हैं। तो अगर आप ये डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तब आपको ओल्ड रेजिम जो है फायदेमंद रहेगा, वरना न्यू रेजिम इस समय आप 2025-26 में जो है आपको न्यू रेजिम जो है ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इसमें जो है 12 लाख तक की जो इनकम एग्जेम्प्ट है और सैलरीड के लिए 12,75,000 हो गई है। तो ध्यान से चूज करें। अगर डिडक्शन ले पा रहे हैं तो ओल्ड टैक्स रेजिम में रहे, वरना न्यू टैक्स रेजिम में आना पड़ जाएगा। वापस आना इतना आसान नहीं है, बिजनेस वालों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है वापस आना। तो वापस आना कभी इतना आसान नहीं रहेगा। तो एक बार आपने ऑप्ट कर ली तो सही समझ लीजिए कि फिर आपको आगे भी ऐसे ही चलना पड़ेगा, वरना चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। थैंक यू।